तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो 9 क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इनवर्स x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि अपना मन से x की जगह पर जैसा सूत्र हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जैसा सूत्र हो उसके अनुसार मान लेते हैं, तब इसको आगे हल होता है ना, तो बाकी हल नहीं होगा। तो देखिए जी ऐसे सूत्र देखिए किस रूप में आ रहा है, मानो ऐसा सूत्र कौन वाला होता है, एक्स की जगह पर हम क्या बैठाए जो सूत्र इस रूप में नज़र आए। तो देखिए जी ऐसा सूत्र दुइगो होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तेहनी में से कोई एगो मान बैठाइएगा तो हो सकता है कि इस रूप में सूत्र आ जाए। तो देखिए जी तो एक्स की जगह पर हम लोग को क्या बैठाना होगा, या तो साइन थीटा बैठाइए या तो कॉस थीटा। तो चलिए पहले साइन थीटा बैठा लेते हैं, यानी कि साइन वाला। देखिए इसमें 1 रहता, यहाँ से 1 रहता तब डायरेक्ट हम साइन थीटा बैठाते, लेकिन यहाँ ए है तो हमको यहाँ ए लगा के मानना पड़ेगा। इसे यह ए स्क्वायर रूप में आ रहा है तो अपना मन से एक्स की जगह पर ए साइन थीटा लेंगे या ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई बैठाइएगा एक्स की जगह पर, या तो ए साइन थीटा बैठा सकते हैं या तो ए कॉस थीटा, तब ये वाला प्रश्न हल हो जाएगा। तो यानी कि ये ऐसा दुइयो सूत्र होता है, या तो साइन थीटा का या तो साइन स्क्वायर थीटा या तो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का ही सूत्र होता है। तो एक्स की जगह पर या तो हम बैठा सकते हैं ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। तो चलिए हम यहाँ साइन थीटा बैठा के इसको हल कर देते हैं। तो लेट अपना मन से x बराबर ए साइन थीटा बैठा रहे जहाँ x है तहाँ, ताकि ऐसा सूत्र पर आ जाए फिर इसको ऐसे लिख सके। तो चलिए तो इसको जहाँ x है वहाँ का बैठा रहे हैं जी, तो ए साइन थीटा तो बैठाइए tan इनवर्स ऊपर x जैसे था वैसी बटा, देखिए जहाँ x की जगह पर हमको क्या रखना है तो ए साइन थीटा, तो x की जगह पर बैठा दिए ए साइन थीटा। अब नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर पहले से है जी, अब x की जगह पर बैठाएंगे ए साइन थीटा, x की जगह पर क्या बैठाएंगे ए साइन थीटा। अब देखिए जी स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पर आएगा, ए पर भी आएगा और साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर दोनों पर करेंगे। तो x की जगह पर ए साइन थीटा बैठाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम बैठा दिए ए साइन थीटा। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो tan इनवर्स, अब देखिए ऊपरी वाला जैसे था वैसे ए साइन थीटा बटा रूट अंडर। अब देखिए दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है रूट के अंदर ही, तो ए स्क्वायर कॉमन कर दिए तो बच गया अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया जी, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ से इसको वर्गमूल निकाल लीजिए, tan इनवर्स ऊपरी वाला जैसे था वैसे ए साइन थीटा बटा ए स्क्वायर के वर्गमूल निकालिएगा तो बाहरी निकल के ए हो जाएगा और रूट अंडर बच गया आपको। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या बैठा सकते हैं जी, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर बैठा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर बैठा दिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए का 2 स्टेप और बढ़ेगा। तो आपको ऐसे है कि tan इनवर्स ऊपरे है, ये तो कट गया जी, ऊपरे बच गया आपको साइन थीटा और बटा में अब देखिए रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म, खाली आपको बच जाएगा कॉस थीटा। तो आगे चलिए tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बदल जाएगा आपको tan थीटा में। काम बदल गया जी tan थीटा में। अब इस सूत्र है कि tan इनवर्स से tan खत्म, खाली बचेगा आपको थीटा। अब देखिए तो थीटा की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो जहाँ से माने हैं वहाँ अब चलेंगे। तो माने थे शुरू बार ऐसे कि x बराबर ए साइन थीटा, तो थीटा का मान यहीं से निकलेगा। अब ए गुना में तो इन्हें भागा में आ जाएगा, तो आपको ऐसे हो जाएगा जी कि x बटा में ए बराबर होने है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, साइन को इधर लाएंगे तो साइन इधर आगे इन्वर्स में बदल जाएगा, तो इससे हो जाएगा कि साइन इन्वर्स x बटा ए बराबर उधर रह गया थीटा। यानी कि जहाँ थीटा है थीटा की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं जी, तो साइन इन्वर्स x बटा ए। तो चलिए इसको बिठाते हैं, थीटा की जगह पर बिठा दिए साइन इन्वर्स x बटा ए, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर।
तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है क्या। तो 10 क्वेश्चन इससे है जी कि tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर है। तो चलिए इसमें भी x के जगह पर कुछ बैठाएंगे। तब x के जगह पर ऐसा बैठाइए कि मतलब इसके जैसा दिखता, मानो इसके जैसा सूत्र आना चाहिए tan का। तो देखिए tan 3 थीटा का आप लोग के सूत्र पीछे बता चुके हैं जी। कैसे सूत्र होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा सूत्र है tan का, tan 3 थीटा का। तो यदि हम x के जगह पर tan थीटा बैठाते हैं तो RHS इसके जैसा आएगा और फिर अंत में इसे tan 3 थीटा लिख देंगे। तो यानी कि इसको हल करने के लिए x के जगह पर हमको क्या बैठाना होगा जी, tan थीटा, तभी इसके जैसा आएगा। अब इसमें देखिए a लगल है तो अपना मन से x की जगह पर a tan थीटा मानना होगा, तब इस रूप में आएगा, तब फिर इसका आगे हल हो पाएगा। यदि sin थीटा बैठाते हैं cos थीटा तो आगे इसका हल होबे नहीं करेगा। sin और cos का सूत्र इस रूप में नहीं आता है। इस रूप में किसका सूत्र होता है जी, तो tan का ही होता है। तो यानी कि x की जगह पर हम लोग को क्या बैठाना होगा, tan थीटा। तो a लगल है तो a लगा के बैठाना होगा इसे। तो इसे लेट अपना मन से इसे मान लीजिए कि x बराबर a tan थीटा। तो देखिए जहाँ जहाँ x है x की जगह पर बैठाएंगे a tan थीटा। तो चलिए बैठाते हैं। इसलिए tan इनवर्स 3a², तो जहाँ x है x की जगह पर क्या बैठा रहे हैं, तो a tan थीटा। तो x की जगह पर बैठा रहे हैं a tan थीटा माइनस एक्स क्यू, तो x की जगह पर बैठाना है a tan थीटा, तो x की जगह पर बैठा दी a tan थीटा। क्यू है तो q बट्टा ए क्यू जैसे था वैसे माइनस 3a, एक्स की जगह पर क्या बिठाएंगे जी, तो a tan थीटा। तो एक्स की जगह पर बिठाएंगे a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स, अब देखिए 3a² और a है तो a क्यू हो जाएगा जी, तो 3a³ tan थीटा माइनस, अब q है दोनों पर आएगा a³ और tan q दोनों पर आएगा q जी, तो a³ और tan q थीटा बटा नीचे देखिए a³ जैसे था वैसे माइनस। अब यहाँ से करना क्या है, से देखिए ये देखिए a² और बाहरी वाला देखिए 3a, तो आपको ये हुई 3a³ हो जाएगा जी, 3a³ tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर किए तो यहाँ a² और ये 3a है तो 3a³ हो गया और tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए जी tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर से a³ कॉमन करिए, a³ ऊपर से कॉमन, तो a³ कॉमन किए तो बच गया 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटा नीचे से a³ कॉमन करिए a³, तो नीचे बच गया आपको यहाँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ a³ से a³ काट दिए। अब काटने के बाद देखिए जी फार्मूला खुद आ गया। कौन आ गया से देखिए tan इनवर्स है बाहरी। अब देखिए ये RHS सूत्र का आ गया कि देखिए 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब RHS आ गया तो इसको LHS लिख सकते हैं। तो इसका LHS हम क्या लिख सकते हैं जी, तो tan 3 थीटा, यानी कि जो है tan 3 थीटा का फार्मूला आ गया, तो इसके जगह पर बैठा देंगे इसे कि tan 3 थीटा। अब यहाँ से फार्मूला ही कहता है कि tan इनवर्स tan रहेगा तो ये दोनों खत्म, खाली बचेगा आपको 3 थीटा। अब देखिए कि थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो जहाँ से माने थे वहाँ चलिए। तो माने थे इसे ना कि x बराबर माने थे a tan थीटा, x बराबर का माने थे जी, तो a tan थीटा। तो अब यहाँ से हम किसका मान निकालना चाहते हैं, तो a का मान निकालना सॉरी यहाँ थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, a गुना में तो इन्हें भागा में आएगा, तो ऐसे हो जाएगा x बटा a बराबर होने बच गया tan थीटा। अब यहाँ के बाद देखिए tan को उधर से इधर लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा जी, तो ऐसे हो जाएगा ये कि tan इन्वर्स x बटा a बराबर होने बच गया थीटा। तो यानी कि अब देखिए जहाँ थीटा रहेगा वहाँ हम क्या बैठा सकते हैं, तो tan इन्वर्स x बटा a, तो 3 थीटा की जगह पर क्या बैठा सकते हैं अब जी, तो tan इन्वर्स x बटा a, तो थीटा की जगह पर बैठा दिए tan इन्वर्स x बटा a। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन है क्या। तो 11 क्वेश्चन ऐसे है जी
कि टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स जैसे था वैसे लिख लेंगे इसे कि टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 cos फिर ब्रैकेट फिर है 2 साइन इनवर्स। अब देखिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं जी कि साइन 30 डिग्री, ये 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, यानी कि साइन π/6 का मान होता है 1/2। तो जहाँ 1/2 है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो चलिए बैठाइए साइन इनवर्स, यहाँ तक तो आ गए थे जी। तो 1/2 के जगह पर हम लिख रहे हैं कौची साइन π/6, यानी कि साइन π/6 का मान होता है 1/2। तो 1/2 के जगह पर हम लिख दिए साइन π/6। अब यहाँ के बाद देखिए जी ये टेन इनवर्स जैसे था वैसे 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स से साइन खत्म तो बचेगा π/6, साइन इनवर्स से साइन खत्म बच गया आपको π/6, ब्रैकेट जैसे था वैसे। ये काटिए 3 दूना 6। तो देखिए काट उठ के क्या बचल है टेन इनवर्स ब्रैकेट 2। अब बच गया cos π/3, ये कट गया है 3 दूना 6 तो 3 बटा में बच गया है यानी। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स ब्रैकेट 2, अब cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जी cos 60 डिग्री, यानी कि π/3 का मान होता है 1/2। तो यानी कि cos π/3 की जगह पर बैठा दिए 1/2। ये cos का मान होता है cos 60 डिग्री का, यानी कि cos π/3 का मान होता है 1/2। अब 2 से 2 काट दीजिए तो बच क्या गया है खाली से देखिए टेन इनवर्स बच गया 1। अब देखिए कि टेन में किसका मान 1 होता है, टेन में किसका मान 1 होता है। तो टेन π/4 का मान 1 होता है, यानी कि टेन 45 का मान, यानी कि टेन π/4 का मान 1 होता है। यानी कि 1 की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं जी तो टेन π/4 बैठा सकते हैं। तो ऐसे कि टेन इनवर्स 1 की जगह पर क्या बैठा सकते हैं तो टेन π/4। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स से टेन खत्म बचेगा आपको सिर्फ π/4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन है क्या। तो 12 क्वेश्चन ऐसे है जी कि कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है। तो देखिए जी हम आप लोग के पीछे ऐसा सूत्र लिखवाए भी हैं और सिद्ध भी करवाए। कैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। क्या होता है जी फार्मूला है, पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो यहाँ फार्मूला लगाइए कि देखिए एक्स के यहाँ पर यहाँ क्या है ए है। तो देखिए जब LHS है तो इसको RHS रूप लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे से बढ़ा सकते हैं कि कॉट इस सब के बदला हम क्या लिख सकते हैं जी ये दोनों के बदला तो π/2। तो इसके यहाँ पर बैठा दिए π/2। अब π/2 कॉट π/2 यानी कि कॉट 90 डिग्री और कॉट π/2 का मान होता है 0, यानी कि कॉट π/2 माने कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 का मान होता है 0। तो इसका हो गया आंसर 0। तो चलिए इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन है क्या। तो 13 क्वेश्चन ऐसे है जी कि टेन 1/2 फिर ब्रैकेट ऐसे है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², फिर ऐसे है कि कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y² है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो ऐसा सूत्र हम आप लोग को पीछे लिखवा दिए हैं जी, क्या है और सिद्ध भी किए हैं। कैसे कि 2 टेन इनवर्स x बराबर एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², और 2 टेन इनवर्स x बराबर एक और यहो फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। तो यही दोनों यहाँ फार्मूला यूज करिए, ये दोनों। तो दोनों के कैसे यूज करेला से देखिए टेन 1/2 जैसे था उसी ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी ए, RHS रूप है तो उसको LHS लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि 2 टेन इनवर्स x किसका फार्मूला है जी तो 2 टेन इनवर्स x का है प्लस। अभी देखिए ये कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ये दूसरा का फार्मूला जैसा है। तो इसके जगह पर इसे भी लिख सकते हैं कि 2 टेन इनवर्स
एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स वाई। अब यहाँ देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो बाहरी आपको बचल है tan 1/2 और 2 को कॉमन कर दिए, 2 को क्या कीजिए कॉमन कर लिए, तो बच गया अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। क्या किए से देखे ये दोनों में से क्या किए 2 कॉमन कर लिए, तो अब बच गया आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये 2 से 2 काट दिए। अब सूत्र यहो पीछे हम आप लोग के लिखवाए हैं जैसे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ये ऐसा सूत्र है जी। तो यही सूत्र यहाँ लगा दीजिए। जब RHS के रूप में है, सॉरी LHS के रूप में है, तो इसको RHS के रूप में लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया, इसको इसे लिख सकते हैं। ये नहीं तो बच गया है आपको tan, और अंदर वाला क्या सूत्र आ गया जी ऐसे कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये हम इसका फार्मूला लिख दिए कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर ये सूत्र होता है जी कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अब ये सूत्र भी लिखवा है आप लोग के पीछे कि tan इनवर्स एक्स रहेगा तो बराबर आता है एक्स, ये सूत्र होता है। तो tan और tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स खत्म, बचेगा खाली वाला अंदर वाला। अब बच गया आपको एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए